तो सबसे पहले मुझे बताएं हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑपरेशन आज की डेट में सीखेंगे। पहले नंबर पे इंसर्ट ऑपरेशन, इसके बाद शो यानी कि डिस्प्ले, इसके बाद डिलीट और अपडेट। ये 4 ऑपरेशन आज की डेट में हम सीखने जा रहे हैं। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ काम करके रखा हुआ, बड़ा सिंपल है, अब आपको आ जाना चाहिए। इंसर्ट डॉट पी एच, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका क्या नाम होगा, इंसर्ट डॉट पी एच। तो अब आप कॉमन सेंस की बात आप खुद सोचें, अभी इस पेज की तरफ ना देखें। इंसर्ट किसके थ्रू करेंगे, फॉर्म के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले HTML का फॉर्म लेना पड़ेगा। ऊपर आपको पता है HTML का सिंटैक्स यही है, कोई और चीज़ नहीं मैंने ली और एक फॉर्म लिया बस। चलिए, अगर आपको डर आता है ना इन चीज़ों से तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये चूँकि ये बूटस्ट्रैप की थी, ये आपको याद करने की चीज़ें ले जी, ये भी रिमूव कर देंगे। बिल्कुल सिंपल कोड कर देते ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो सके बाद। हाँ जी, लेबल लेबल क्या लगाया, फर्स्ट नेम। इनपुट में क्या एक ही रखा है। अच्छा, मुझे अब ये पहली चीज़, ये जो नेम है ये कहाँ से हमने लिखा, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इस फॉर्म का डाटा किस टेबल पे आपने पोस्ट करना है। तो इंसर्ट हम स्टूडेंट का डाटा करेंगे, तो मैंने अपने माइंड में क्या सोच के रखा हुआ है कि स्टूडेंट के टेबल में कॉलम फर्स्ट नेम, आपको एफ नेम रखा था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे भी नाम क्या होगा, एफ नेम। ये मिस्टेक नहीं करना। प्लेस होल्डर का पता आपको क्या चीज़ होती है, प्लेस होल्डर का जो इनपुट के अंदर लाइट से लिखा होता है, ठीक है जी। तो ये फॉर्म है, सिर्फ एक इनपुट फील्ड है जी जिसमें मैंने एफ नेम। अब ये मेथड या तो गेट होगा या तो पोस्ट होगा। गेट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऊपर यूआरएल में आ जाएंगी, पोस्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन क्या होंगी, हाइड होंगी। ये पॉइंट भी क्लियर है। चलिए नीचे चलते। और बटन क्या होगा, सबमिट। जब ये बटन सबमिट होगा, मेथड पोस्ट लगेगा, तो अब आपकी नीचे HTML के नीचे मैंने PHP स्टार्ट कर दी है, ठीक है जी। ये PHP का सिंटैक्स, छोटी सी PHP है, मासूम सी। तो जब हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म ने जो डाटा पोस्ट किया वो आपने रिसीव करना है। फॉर्म ने जो डाटा क्या किया, तो फॉर्म ने आपको क्या पोस्ट किया था, एफ नेम। हम लोग क्या करेंगे और किस फंक्शन में करेंगे, डॉलर पोस्ट। अगर गेट के थ्रू किया तो फिर डॉलर गेट होगा, बट अगर आप यहाँ पे जो है वो डॉलर रिक्वेस्ट करेंगे तो बोथ डुअल दोनों के लिए वो मैनेज हो जाएगा, गेट के लिए भी। और तो ये फर्स्ट नेम जो भी यूज़र ने दिया होगा वो मैंने इस वेरिएबल में क्या करवा दिया, नींद आ रही है आप लोगों को, जो भी यूज़र ने फर्स्ट नेम दिया होगा वो मैंने इस वेरिएबल में क्या करवा दिया। अब लेट से चले मैं एक आसान सा और सादा सा काम करता हूँ। ये सारे कोड को हम लोग क्या कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि आप लोग कमेंट कर लिया। सारे कोड को मैंने क्या कर लिया जी, और मैं करता हूँ इको क्या, अच्छा जी, पेज का क्या नाम है हमारा, इंसर्ट डॉट, यही है। मैंने लिखा फर्स्ट नेम जो भी लिखे, ठीक है, सबमिट। एक मिनट, एरर आ रहा है। एफ को हम क्या करेंगे, बड़ा। ये PHP याद रखिएगा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीज़ कैपिटल होगी वो कैपिटल, जो स्मॉल होगी उसका अपने क्या करना है, स्मॉल ही रखना है। अब मैं करता हूँ हेलो, और हेलो को हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है हेलो। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे अली, तो मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे अली शो हो रहा है। असल में ना ये मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि वो कोड लेंथ था, बहुत सारे बच्चों से नहीं था हो रहा। आपने तो चले एफर्ट की थी, बट ये बड़ा, ये लेंथी नहीं है, इसको मैंने बड़ा जो है ना वो कंसाइज किया हुआ है। तो जिनको इशू है उनका भी इशू नहीं रहेगा। और ये आके मैं ज़रा जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूँ। यहाँ तक थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बेस बनानी थी। चलिए, मैंने जो कमेंट था उसको मैंने क्या कर दिया जी, अनकमेंट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप, अब ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं जो कि पेपर में आपको परफॉर्म करने में आसानी होगी। सबसे पहले फॉर्म ने जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट की होगी वो क्या कर लेनी है आपने,
रिसीव। तो ये मैंने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अब डेटाबेस का क्या आपने बनाना है, कनेक्शन। तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी माई एस क्यू एल आई कनेक्ट एज इट इज़। और इसमें सबसे पहले आपने लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट के बाद रूट, ये आपका जो है ना माई एस क्यू एल उसका यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और उसका पासवर्ड कुछ नहीं होता, तो उसको मैंने इसलिए एक्टिव छोड़ दिया। तो ये यूज़र नेम के लिए होती है, ये आपके पासवर्ड के लिए 4 आर्गूमेंट हम पास करते हैं इस फंक्शन को। और ये डेटाबेस का नाम हमने कहा था किसको एक्सेस करेंगे, IT4। अगर लेट्स से डेटाबेस ना होती तो एरर आ जाता, तो डेटाबेस का होना ज़रूरी है। तो ये 4 आर्गूमेंट पास होके डेटाबेस क्या हो गया आपकी, कनेक्ट। अब मैंने चूँकि डाटा इंसर्ट करना, तो हम लोग कौन सी क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट इनटू STD टेबल नेम था उस डेटाबेस का, और उसमें कौन सा कॉलम है जी, एफ नेम है। वैल्यू कौन सी, अभी जो मैंने जो है ना वो इंपोर्ट करवाई है FN। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमने कनेक्शन भी बिल्ड कर लिया, और हम लोगों ने ये भी क्या कर लिया, डेटाबेस सेट कर लिया। अब हम एक क्यूरी ऐड करेंगे, मास्कल क्यूरी, जिसमें हम 2 चीज़ें बताएंगे कि भाई ये थी मेरी क्यूरी और ये डेटाबेस में भेज। इस क्यूरी को उस डेटाबेस के साथ क्या करके मर्ज करके और इन्फॉर्मेशन सेंड कर दें। अगर तो ये पास आउट होगी, इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, तो RES में 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0। अगर तो 1 आएगा तो इसका मतलब है कि डाटा सेव हो चुका है, और अगर 0 यानी कि फॉल्स आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि कोई एरर है, तो मुझे एरर क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। तो ओवरऑल अब यही कोड होता है हमेशा किस काम के लिए, PHP में डाटा इंसर्ट करने में। बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटे साइज का प्रोजेक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इससे पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर सब। अब हम थोड़ा सा ना इसको एक दफ़ा इंसर्ट ऑपरेशन को चला के भी देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये था जी, एक मिनट, इंसर्ट डॉट PHP। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेलो। अभी तक वो पेज जो है रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको ध्यान से। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश कर दिया, तो मैं वापस करता हूँ। रिफ्रेश कर लिया, इंसर्ट डॉट PHP था, डाटा सेव। इसके अलावा हेलो के अलावा मैं कर लेता हूँ। अब जाके देखते हैं क्या डाटा सेव हुआ कि नहीं हमारा। टेबल का नाम क्या था, STD। हेलो भी चला गया और हाय भी चला गया। और अगर आपने कुछ और देना है, बाय भी, ठीक है, बाय भी देख लेते हैं। इसको आपने करी हुई है, हाथ है वैसे। ये जी बाय भी आ गया बाय भी। तो इसका मतलब है कि इंसर्ट ऑपरेशन हमारा बड़ा कामयाब से जो है ना वो चल रहा है। अब आ जाए एक नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, ये हो गया इंसर्ट का। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ।